गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं रीट प्री की ऑफिशियल आंसर के अंदर आने वाले आपत्ति क्वेश्चन के बारे में। बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपत्ति वाले हैं उस सारे क्वेश्चन के हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। बच्चों लगभग 15 या 17 क्वेश्चन है जिसके अंदर आप आपत्ति लगा सकते हैं और सभी क्वेश्चनों के आपको ऑथोरेटिक प्रूफ दिया जाएगा बुक के आधार पर। जो बच्चे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही एनर्जी देता है, और लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ क्वेश्चनों के प्रूफ बच्चों मैं यहाँ पर देने वाला हूँ यूट्यूब पर, और कुछ क्वेश्चनों के प्रूफ आपको मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और जितने भी आपत्ति वाले क्वेश्चन है बच्चों आज सभी के हम डाउट क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट है बच्चों आपत्ति वाला क्वेश्चन, स्वगति का सिद्धांत है अभिकर्मिक अनुदेशन प्रणाली का, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली का, या कंप्यूटर आधारित अनुदेशन प्रणाली का, या उपयुक्त तीनों प्रणाली का। तो शायद बोर्ड ने इसका आंसर डी माना है। जो बच्चे ऑप्शन ए करके रहे उसका भी राइट आंसर है, और बी करके रहे उसका भी राइट आंसर है, और सी करके रहे उसका भी राइट आंसर है। यह बच्चों आपत्ति वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर बच्चों आपको 100% बोनस दिया जाएगा। हिंदी शिक्षण की बुक है और रमन बिहारी लाल इनके लेखक हैं, और जो भूतपूर्व अध्यक्ष और शिक्षक शिक्षा विभाग के। इस बुक का कवर पेज से आप फोटो लेनी है बच्चों, फिर उन लेखक का नाम लिखना है और स्क्रीनशॉट भेजना है आपको जेपीजी के अंदर कर। और इसका ये रहा बच्चों, 1954 में सीखने सिखाने की एक नई विधि का निर्माण किया जिसे क्या कहते हैं, अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली। अभिकर्मित अनुदेश का सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। और इस विधि में सीखने वाला एक फ्रेम की सामग्री सीखने के बाद दूसरे फ्रेम की सामग्री सीखता है। तो बच्चों इसके अंदर आप आपत्ति लगानी है, 100% आपको बोनस दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्रों के संवेगों, कार्य और विचारों की व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियां। शायद बोर्ड ने बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां मानी है, सी मानी है इसका राइट आंसर, लेकिन बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर भी आपको आपत्ति लगानी है, आपत्ति लगाने पर आपको एक बोनस दिया जाएगा, और एक बोनस बच्चों आपके लाइफ को बदल सकता है। जिस बच्चे के रीट पात्रता के अंदर ओबीसी के अंदर 80, 81, 82 नंबर आ रहे हैं या 79 नंबर है, अगर आपको 3-4 बोनस मिल जाते तो आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। जिस बच्चे के 81 नंबर अगर यहाँ पर एक बोनस मिल जाता तो आपकी रीट पात्रता भी क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही जनरल वालों के 87, 88 या 89 नंबर है। ये बच्चे जरूर आपत्ति लगाना है ताकि आप बहुत ही नज़दीक हो। और इसका राइट आंसर होगा बच्चों जीव विज्ञान की बुक है जो कक्षा 11 के लिए, जीव विज्ञान की पुस्तक है कक्षा 11। आप यहाँ पर अथॉरिटिक प्रूफ देख सकते हो बच्चों, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। ये देखिए बच्चों क्या है तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर ये दिया हुआ है पूरा संवेगीय कार्य विचारों की व्यक्तिक वर्ड दिया रहा। ये अच्छी मानव शरीर के संतुलन प्रमुख अंतर्व्यक्ति संवेगों के कार्यों जैसे फेफड़े, हृदय वर्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख व परिवहन। बच्चों इसके अंदर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर बच्चों तंत्रिका तंत्र है, और इसके बारे में बताया गया है संवेगों कार्य विचारों के बारे में। जो शरीर के अंदर जो कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो कहते हैं जो तंत्रिका तंत्र द्वारा। एक ये क्वेश्चन रहा जो सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन शायद डी माना है बोर्ड ने, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये देखिए बच्चों सामान्य मनोविज्ञान की बुक है, डॉक्टर लक्की आहूजा, अशोक पारिक। इसके अंदर भी तो आपको 100% बोनस दिया जाएगा। सामान्यतः उच्च सृजनात्मकता उच्च स्तरीय बुद्धि होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति ही एक अच्छा सृजनात्मक भी हो। ये देखिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। बुद्धि का आभार अभिसारी चिंतन व विषय चिंतन होता है, जबकि सृजनात्मक का मुख्य आधार अपसारी चिंतन व उच्च विचेतन होता है।
प्रतिभाशाली बालक व सृजनात्मकता। अन्वेषण के आधार पर निश्चित और स्पष्ट हुआ है कि जहां बुद्धि और सृजनात्मकता 120 उपलब्धि के नीचे के स्तर पर अधिकारी से संबंधित है, उससे ऊपर से स्वतंत्र चर है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन के दो प्रूफ है बच्चों। एक तो सामान्य मनोविज्ञान जो डॉक्टर लक्की आहूजा अशोक पारिक। एक है बच्चों अधिगम शिक्षण और विकास के मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक आधार है। यह बच्चों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, राजस्थान हिंदी एवं अकादमी जयपुर द्वारा। ये पीडीएफ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इसकी। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञान उचित माना है। और बोर्ड ने उसको कक्षा 6 माना है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन कक्षा 4 भी हो गया। इस पर भी आपको आपत्ति लगानी है। 100% इसके अंदर आपको बोनस दिया जाएगा। शिफ्ट 3 के अंदर 51 नंबर क्वेश्चन है ये। हिंदी शिक्षण रमन बिहारी लाल लेखक है। इनसे आप इसके पर क्या लगा सकते हैं बच्चों, आपत्ति लगा सकते हैं। और बच्चों याद रखना है कि आपको आपत्ति लगाते समय ये होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। ये बुक क्या ऑथेंटिक है, जो सरकार द्वारा क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है, ये ऑथेंटिक बुक है। और आपको एक आपत्ति पर 300 रुपये लगेंगे। और ऑनलाइन आपको आपत्ति लगानी है। और चालान बच्चों जरूर कटाना है आपको। अगर 150 या 200 आपत्ति लगा देते हैं बच्चे, तो इस सभी क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। और बोनस आपको बच्चों अगर 15 क्वेश्चन में से अगर आपको 7 या 8 बोनस भी मिलता है, तो आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं बच्चों कक्षा 4 से ही शुरू करनी चाहिए। इसके अंदर दिया हुआ है कक्षा 4 से ही क्या करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। इसके अंदर शायद उद्योग माना है। और इसके अंदर भी आप बच्चों आपत्ति है तो आप इस बुक का सारा लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण भाग 2, जो कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, जो राज्य के विद्यालयों में तो निःशुल्क वितरण की जाती है। एनसीईआरटी की बुक है बच्चों ये। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा भी आयोजित की जाती है बुक। इस बुक के अंदर बच्चों सभी बताया गया है पर्यावरण के घटक है, जो प्राकृतिक कौन से हैं, मानव निर्मित कौन से हैं, मानव के द्वारा कौन से हैं, सभी घटक इसके अंदर बताया गया है। और इसके अंदर ये रहा बच्चों प्रूफ। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो बच्चों आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक ये रहा क्वेश्चन, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के लिए तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र का नाम किसने दिया, टेस्ले ने। अगर बोर्ड ने इसको हेबर माना है तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको टेस्ले होगा। और इसके अंदर भी आपको 100% प्रूफ दे रहा हूँ। और साथ में आपको एक बोनस भी मिल जाएगा यहाँ पर। बुक का नाम है कक्षा 11 पर्यावरण विज्ञान फर्स्ट भाग। चैप्टर नंबर है परिस्थिति तंत्र 3। इसके अंदर ये दिया हुआ बच्चों, इसका निर्माण किसने किया था, टेस्ले ने किया था। ऑथेंटिक प्रूफ है भाई बच्चों ये देखो बच्चों, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के लिए तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र नाम किसने दिया। इसके अंदर हेबर भी है और टेस्ले। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन 100% आपको बोनस देने वाला है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या है, डाउट वाला क्वेश्चन है। 100% सभी जीवधारियों के लिए एक कृत्रिम पर्यावरण निर्मित क्रिया हेबर द्वारा। ये देखिए बच्चों 1980 के अंदर एक को प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र नाम दिया था। तो इसके अंदर बच्चों आपको आपत्ति लगानी है। 100% आपको यहाँ पर बोनस मिलने वाला है। एक ये रहा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर भी आपको बोनस मिलने वाला है। बहन का पुल्लिंग शब्द होगा, यहाँ पर बहनोई माना है, लेकिन इसका राइट आंसर होता है भाई। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ बच्चों कि आपको यहाँ पर 100% बोनस दिया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑथेंटिक प्रूफ का कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण व रचना प्रबोध। इसके अंदर अध्याय 7 है शब्द रूपांतरण। इसके अंदर दिया हुआ बच्चों पुल्लिंग का होता है, पुल्लिंग होता है भाई और स्त्रीलिंग होता है बहन। जैसे कुछ उप नामवाची शब्द होते हैं जिन्हें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते, जैसे ठाकुर ठाकुरानी, पंडित पंडितानी, चौधर चौधरानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी, सेठ सेठानी, खत्री खतरानी।
ऐसे क्या बच्चों, माँ का बाप होता है मर्द का औरत, और पुत्र का कन्या, राजा का रानी, और भाई का क्या होता है बहन। ये देखो बच्चों, भाई का क्या होता है बहन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन, यहाँ पर भाई का बहन नहीं दिया गया है, भाई का बहन होगा। 100% आपको बोनस दिया जाएगा। इस पर आपत्ति लगानी है आपको। एक ये बुक है बच्चों आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके द्वारा भी आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? सोनार किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ किला या रणथंभौर। तो किसको जाना जाता है बच्चों? कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है। बोर्ड ने इसको बच्चों क्या मानना है, ये कमेंट के अंदर आपको बताना है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है जो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर द्वारा जारी की गई बुक है ये। इसके अंदर ये दिया है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजय किला माना गया है। अरावली पर्वतमाला की दिशा, इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा, लेकिन इसका राइट आंसर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम भी होगा। इसका बच्चों अथॉरिटी प्रूफ है राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9, और लेखक है बच्चों डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, प्रेम स्वरूप शर्मा जो है राजगढ़ अजमेर के, और डॉक्टर हुक्मचंद जैन कोटा के हैं, और बद्रीनारायण मिश्रा भीलवाड़ा के, ये लेखक है। इन पुस्तक के अंदर दिया हुआ बच्चों अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके अंदर दिया हुआ है कि इसकी दिशा कैसी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो बच्चों आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम पर आपको ये प्रूफ PDF भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से इसका निरीक्षण कर सके। यही बच्चों परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षा कितने प्रकार की होती है? बोर्ड ने इसको 3 माना है, लेकिन यहाँ पर भी आपत्ति लगानी, यहाँ पर भी 2 थे बच्चों, ये भी आपत्ति वाला क्वेश्चन है। इसका प्रूफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। एक ये इंग्लिश का क्वेश्चन है बच्चों, विच मेथड हेल्प्स एज द लर्नर ऑफ द स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन द लार्जेस्ट लैंग्वेज। इसके अंदर ये बच्चों आपत्ति है, तो इस भी आपको क्या लगानी है, रेट लगानी है। इसका मतलब ये इंग्लिश की क्वेश्चन है बुक है बच्चों, इस पर आप इसके द्वारा यह लगा सकते हैं रीट। इस क्वेश्चन का बच्चों अथॉरिटी प्रूफ यहाँ पर दिया गया है। जिस बच्चे के इंग्लिश थी बच्चों वह क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन है जो इसके अंदर आपको 1 नंबर बोनस दिला सकता है। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को देख लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया है? 45 डेसिबल, न कि 65 डेसिबल। तो आप बच्चों ये अथॉरिटी प्रूफ है, इस पर आप देख सकते हैं। 65 और 45, अगर यहाँ पर डाउट है तो बच्चों यहाँ पर ये पढ़ लेना। 65 डेसिबल पर को अस्पताल क्षेत्रों के लिए सहनशीलता को सीमा को निर्धारित किया गया है, और ये WHO द्वारा होती है बच्चों रिपोर्ट। इसके अंदर भी आपको हम बता देंगे, तो टेलीग्राम पर देख लेना बच्चों, आपको इनको मिला लेना कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। एक ये क्वेश्चन है, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभव को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? इसके अंदर क्या राइट आंसर मानना है बच्चों, आप कमेंट के अंदर बताना है। अगर खोज विधि माननी है तो आप कमेंट के अंदर बताना है कौन सा इसका राइट आंसर माना है, और इसका छोटी प्रूफ भी देने वाला हूँ। परियोजना के प्राप्त किए गए अनुभव लाभकारी होने चाहिए, परियोजना कार्य आवश्यक पूरा किया जाना चाहिए, और आगामी ज्ञान प्राप्त करने के लिए परियोजना बच्चों को प्रोत्साहन करती है। तो ये बच्चों होगी परियोजना। तो इसका राइट आंसर बच्चों अथॉरिटी प्रूफ के द्वारा परियोजना विधि है। अगर बोर्ड ने इसका खोज विधि माना है तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने पर आपको 100% 1 नंबर बोनस दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपत्ति कैसे लगानी है। आपत्ति की लास्ट डेट है बच्चों 31 मार्च, और आपत्ति लगाने से पहले आपको सर्वप्रथम बच्चों अभ्यर्थी रीट की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक को क्लिक करने पर रोल नंबर, पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे, फिर जन्म दिनांक, फिर अपने पत्र में अंकित मोबाइल नंबर, एक OTP प्राप्त करनी होगी। पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, रोल नंबर लिखने होंगे आपके। रोल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी जन्म डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, नंबर अंकित करना होगा। नंबर करने पर आपको क्या दी जाएगी, एक OTP दी जाएगी। पहले तो ये स्टेप करनी है पूरी आपकी। फिर OTP वेरीफाई करने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए कुछ प्रश्न बताया जाता। पहले क्या नाम, आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आपको भाषा पूछी जाएगी, आपकी भाषा फर्स्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज थी, हिंदी थी या इंग्लिश, संस्कृत कौन सी थी, वह लैंग्वेज लिखनी है आपको।
फिर सेकंड लैंग्वेज लिखनी है आपको कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी आपकी। दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज करने से पूर्व परीक्षा स्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज व कितने प्रश्नों के उत्तर आपत्ति दर्ज करनी है उसकी संख्या। तो पहले क्या करना होगा बच्चों, आपको लेवल फर्स्ट है या लेवल सेकंड है, पहले ये आपको चयन करना होगा। फिर आपको प्रश्न पुस्तिका सीरीज अगर आपकी सीरीज क्या बच्चों सी है तो सी लिखना होगा, अगर बी है तो बी लिखना होगा। और आप कितने क्वेश्चन के अंदर आपत्ति लगा रहे, जैसे 4 क्वेश्चन पर आपत्ति लगा तो क्वेश्चन 4 पर आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। अगर आप 6 क्वेश्चन पर आपत्ति लगा तो 6 पर आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थी को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियां उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या प्रमाणिक बच्चों का होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको छोटी बुक का प्रूफ दिया था, उस का कवर पेज होना चाहिए ऊपर। फिर लेखक का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और जैसे आप आंसर बता रहे हो उस आंसर के नीचे आपको क्या करना होगा बच्चों, अंडरलाइन करना होगा। और आपको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको पीडीएफ बनाकर उसके अंदर फॉर्मेट करना होगा। और ये याद रखना है कि बच्चों आपको 300 रुपये का चालान क्या होगा, कटाना होगा। ये काम होगा बच्चों ऑनलाइन। और इस तरह आप क्या लगा सकते हैं बच्चों, आपत्ति लगा सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति पर आपको बच्चों 300 रुपये वसूले जाएंगे। बच्चों इतने क्वेश्चन तो क्या थे, आपत्ति वाले क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मनोविज्ञान के अंदर है, मनोविज्ञान की एक क्लास डाल दी, उसके अंदर बच्चों 8 क्वेश्चन थे, वो भी आपत्ति वाले क्वेश्चन थे, उसको भी देख लेना आप। और अगर आपको भी कुछ डाउट वाले या क्वेश्चन आपत्ति वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बच्चों आप कमेंट के अंदर बता देना कि ये क्वेश्चन भी क्या है, आपत्ति वाला है। उसका भी हम अथॉरिटी प्रूफ ढूंढ कर आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। बच्चों आपत्ति आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। अगर आप आपत्ति 200 या 300 बच्चे भी आपत्ति लगा देते हैं तो बच्चों जैसे 17 क्वेश्चन पर आपत्ति लग जाती है तो बोर्ड अगर 10 क्वेश्चन पर भी बच्चों आपको बोनस मिलेगा तो आप क्या हो जाएगी, रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। 10 नहीं तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि 8 भी बोनस दिया गया तब भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। जो 7 क्वेश्चन थे बच्चों जो डबल ऑप्शन माने गए हैं उस पर भी आपको आपत्ति लगानी है ताकि उसका एक ऑप्शन हो और वह क्वेश्चन क्या हो, डिलीट हो। तो 7वें क्वेश्चन भी क्या हो, सभी को क्या मिले, बोनस मिले। और जिस बच्चे ने जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ए और डी था ऑप्शन, एक बच्चे ने ए कर दिया और एक ने डी कर दिया और एक बच्चे ने सी कर दिया और सी वाले को क्या नहीं दिया गया बच्चों, यहाँ पर बोनस नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कराना है ताकि ये सी वाला भी जो बच्चे ने सी किया उसको भी ऑप्शन बोनस मिल जाए। तो इसलिए सभी को बोनस दिलाने के इस 7 क्वेश्चनों को हमको क्या करना होगा बच्चों, डिलीट करना होगा। तो जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और भी क्वेश्चन है बच्चों उसके भी प्रूफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के अंदर बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लग रहा है।